शांतिक एवं पौष्टिक कर्मों तथा नौ ग्रह शांति की विधि का वर्णन। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान आप सर्वज्ञ हैं, इसलिए आप ये बताने की कृपा करें कि संपूर्ण कामनाओं की अविचल सिद्धि के लिए शांतिक एवं पौष्टिक कर्मों का अनुष्ठान किस प्रकार करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, लक्ष्मी की कामना वाले तथा शांति के अभिलाषी तथा वृष्टि, दीर्घायु और पुष्टि की इच्छा से युक्त मनुष्य को ग्रह यज्ञ का समारंभ करना चाहिए। मैं संपूर्ण शास्त्रों का अवलोकन करने के पश्चात पुराणों एवं श्रुतियों द्वारा आदिष्ट इस ग्रह शांति का संक्षिप्त वर्णन कर रहा हूँ। इसके लिए ज्योतिष द्वारा बतलाए गए शुभ मुहूर्त में ब्राह्मण द्वारा स्वस्ति वाचन कराकर ग्रहों एवं ग्रहादि देवों की स्थापना करके हवन प्रारंभ करना चाहिए। पुराणों एवं श्रुतियों के ज्ञाता विद्वानों ने 3 प्रकार के ग्रह यज्ञ बतलाए हैं। पहला 10,000 आहुतियों का अयुद्ध होम, उससे बढ़कर दूसरा 1,00,000 आहुतियों का लक्ष्य होम तथा संपूर्ण कामनाओं का फल प्रदान करने वाला तीसरा 1 करोड़ आहुतियों का कोटि होम होता है। 10,000 आहुतियों वाला ग्रह यज्ञ 9 ग्रह यज्ञ कहलाता है। इसकी विधि जो पुराणों एवं श्रुतियों में बतलाई गई है, प्रथम मैं उसका वर्णन कर रहा हूँ। यजमान मंडप निर्माण के बाद हवन कुंड की पूर्वोत्तर दिशा में स्थापना के लिए एक वेदी का निर्माण कराए, जो 2 बीता लंबी चौड़ी, 1 बीता ऊंची, 2 परिधियों से सुशोभित और चौकोर हो। उसका मुख उत्तर की ओर हो। पुनः कुंड में अग्नि की स्थापना करके उस वेदी पर देवताओं का आवाहन करें। इस प्रकार उस पर 32 देवताओं की स्थापना करनी चाहिए। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु ये लोगों के हितकारी ग्रह कहे गए हैं। इन ग्रहों की प्रतिमा क्रमशः तांबा, स्फटिक, रक्तचंदन, स्वर्ण, चांदी तथा लोहे से बनानी चाहिए। श्वेत चावलों द्वारा वेदी के मध्य में सूर्य की, दक्षिण में मंगल की, उत्तर में बृहस्पति की, पूर्वोत्तर कोण पर बुध की, पूर्व में शुक्र की, दक्षिण पूर्व कोण पर चंद्रमा की, पश्चिम में शनि की, पश्चिम दक्षिण कोण पर राहु की और पश्चिमोत्तर कोण पर केतु की स्थापना करनी चाहिए। इन सभी ग्रहों में सूर्य के शिव, चंद्रमा के पार्वती, मंगल के स्कंद, बुध के भगवान विष्णु, बृहस्पति के ब्रह्मा, शुक्र के इंद्र, शनिश्चर के यम, राहु के काल और केतु के चित्रगुप्त आदि देवता माने गए हैं। अग्नि, जल, पृथ्वी, विष्णु, इंद्र, सौवर्ण देवता, प्रजापति, सर्प और ब्रह्मा ये सभी क्रमशः प्रत्यधि देवता हैं। इनके अतिरिक्त विनायक, दुर्गा, वायु, आकाश, सावित्री, लक्ष्मी तथा उमा को उनके पति देवताओं के साथ और अश्वनी कुमारों का भी व्याहत्यों के उच्चारण पूर्वक आवाहन करना चाहिए। उस समय मंगल सहित सूर्य को लाल वर्ण का, चंद्रमा और शुक्र को श्वेत वर्ण का, बुध और बृहस्पति को पीत वर्ण का, शनि और राहु को कृष्ण वर्ण का तथा केतु को धूम्र वर्ण का जानना और ध्यान करना चाहिए। बुद्धिमान यज्ञकर्ता जो ग्रह जिस रंग का हो उसे उसी रंग का वस्त्र और फूल समर्पित करें। सुगंधित धूप दे। पुनः फल पुष्प आदि के साथ सूर्य को गुड़ और चावल से बने हुए खीर का, चंद्रमा को घी और दूध से बने हुए पदार्थ का, मंगल को गोजिया का, बुध को क्षीर षष्टिक दूध में पके हुए साठी के चावल का, बृहस्पति को दही भात का, शुक्र को घी भात का, शनिश्चर को खिचड़ी का, राहु को अश्रृंगी नामक लता के फल के गुदा का और केतु को विचित्र रंग वाले भात का नैवेद्य अर्पण करके सभी प्रकार के भक्ष्य पदार्थों द्वारा पूजन करें। वेदी के पूर्वोत्तर कोण पर छिद्र रहित कलश की स्थापना करें। उसे दही और अक्षत से सुशोभित करें। आम्र के पल्लव से आच्छादित और 2 वस्त्रों से परिवेष्टित करके उसके निकट फल रख दें। उसमें पंचरत्न डाल दें और उससे पंचभंग, पीपल, बरगद, पाकड़, गूलर और आम के पल्लव से युक्त कर दें। उस पर वरुण, गंगा आदि नदियों, सभी समुद्रों और सरोवरों का आवाहन कर स्थापन करें। राजेंद्र, धर्मज्ञ पुरोहितों को चाहिए कि वह हाथीसार, घुड़शाल, चौराहे, बीमवट, नदी के संगम, कुंड और गौशाला की मिट्टी लाकर उसे सर्वौषधि मिश्रित जल से अभिषेक कर यजमान के स्नान के लिए वहां प्रस्तुत कर दे तथा यजमान के पाप को नष्ट करने वाले सभी समुद्र, नदी, नद, बादल और सरोवर यहाँ पधारे, ऐसा कहकर इन देवताओं का आवाहन करें। तत्पश्चात घी, जौ, चावल, तिल आदि से हवन प्रारंभ करें। मदार, पलाश, खैर, चिचिंडा, पीपल, गुलर, शमी, दूब और कुश ये क्रमशः 9 ग्रहों की समिधाएं हैं। इनमें प्रत्येक ग्रह के लिए मधु, घी और दही अथवा पायस से युक्त 108 अथवा 28 आहुतियां प्रदान करनी चाहिए। बुद्धिमान पुरुष को सदा सभी कर्मों में अंगूठे के सिरे से तर्जनी के सिरे तक की माप वाली तथा बरोह, शाखा और पत्तों से रहित समिधाओं की कल्पना करनी चाहिए। परमार्थ वेता यजमान सभी देवताओं के लिए उनके पृथक पृथक मंत्रों का मंद स्वर से उच्चारण करते हुए समिधाओं का हवन करें।
अनंतर प्रत्येक देवता के लिए उसके मंत्र द्वारा हवन करना चाहिए। ब्राह्मण को आ कृष्णेन रजसा इस मंत्र का उच्चारण कर सूर्य को आहुति देना चाहिए। पुनः इमं देवा इस मंत्र से चंद्रमा को आहुति दे। मंगल के लिए अग्नि मूर्धा इस मंत्र से आहुति दे। बुध के लिए उद्बुधस्व और देवगुरु बृहस्पति के लिए बृहस्पति अति ये मंत्र माने गए हैं। शुक्र के लिए अन्नात् परि और शनिश्चर के लिए शंग नो देवीर्भष्टिय इस मंत्र से आहुति दे। राहु के लिए कया नश्चित्र यह मंत्र कहा गया है तथा केतु की शांति के लिए केन्तु कृण्वन इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। चरु आदि हवनीय पदार्थों में घी मिलाकर मंत्रोच्चारण पूर्वक हवन करना चाहिए। तत्पश्चात ब्याहत्यों का उच्चारण करके घी की 10 आहुतियां अग्नि में डालें। पुनः श्रेष्ठ ब्राह्मण उत्तराभिमुख अथवा पूर्वाभिमुख बैठकर प्रत्येक देवता के मंत्रोच्चारण पूर्वक चरु आदि पदार्थों का हवन करें। फिर आ वो राजान मध्य वरस्य रुद्र इस मंत्र का उच्चारण कर रुद्र के लिए हवन और बलि देनी चाहिए। तत्पश्चात उमा के लिए आपो हीष्ठा इस मंत्र से, स्वामी कार्तिकेय के लिए स्योना इस मंत्र से, विष्णु के लिए इदम विष्णु इस मंत्र से, ब्रह्मा के लिए तमिशानम इस मंत्र से और इंद्र के लिए इंद्र मिद्यवताय इस मंत्र से आहुति दे। इस प्रकार यम के लिए आयम गौ इस मंत्र से हवन बतलाया गया है और काल के लिए ब्रह्म जज्ञानम ये मंत्र प्रशस्त माना गया है। अग्नि के लिए अग्निम द्रुत वणिम है यह मंत्र बतलाया गया है। वरुण के लिए उद्दुतम वरुण पाशम यह मंत्र कहा गया है। वेदों में पृथ्वी के लिए पृथिव्यंतरिक्षम इस मंत्र का पाठ है। विष्णु के लिए सहस्त्र शीर्षा पुरुष यह मंत्र कहा गया है। हवन समाप्त हो जाने पर 4 ब्राह्मण अभिषेक मंत्रों द्वारा उसी जलपूर्ण कलश से पूर्व अथवा उत्तर मुख करके बैठे हुए यजमान का अभिषेक करें और ऐसा कहें, ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर ये देवता आपका अभिषेक करें। जगदीश्वर वसुदेव नंदन श्री कृष्ण, सामर्थ्यशाली संकर्षण बलराम, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध ये सभी आपको विजय प्रदान करें। इंद्र, अग्नि, ऐश्वर्यशाली यम, निश्रिति, वरुण, पवन, कुबेर, ब्रह्मा सहित शिव, शेषनाग, दिक्पालगण ये सभी आपकी रक्षा करें। कीर्ति, लक्ष्मी, धृति, मेधा, पुष्टि, श्रद्धा, क्रिया, मति, बुद्धि, लज्जा, शांति, पुष्टि, कांति, तुष्टि ये सभी माताएं जो धर्म की पत्नियां हैं आकर आपको अभिषिक्त करें। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिश्चर, राहु और केतु ये सभी ग्रह प्रसन्नता पूर्वक आपको अभिषिक्त करें। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, सर्प, ऋषि, गौ, देवताएं, देव पत्नियां, वृक्ष, नाग, दैत्य, अप्सराओं के समूह, अस्त्र, सभी शस्त्र, नृपगण, वाहन, औषध रत्न, कला, काष्ठा आदि, काल के अव्यय, नदियां, सागर, पर्वत, तीर्थस्थान, बादल, नद ये सभी संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए आपको अभिषेक करें। इस प्रकार श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा सर्वौषधि एवं संपूर्ण सुगंधित पदार्थों से युक्त जल से स्नान करा दिए जाने के पश्चात सपत्नी के यजमान श्वेत वस्त्र धारण करके श्वेत चंदन का अनुलेप करें और विस्मय रहित होकर शांत चित्त वाले ऋत्विजों का प्रयत्न पूर्वक दक्षिणा आदि देकर पूजन करें तथा सूर्य के लिए कपिला गौ का, चंद्रमा के लिए शंख का, मंगल के लिए भार वहन करने में समर्थ एवं ऊंचे डील वाले लाल रंग के बैल का, बुध के लिए स्वर्ण का, बृहस्पति के लिए एक जोड़ा पीले वस्त्र का, शुक्र के लिए श्वेत रंग के घोड़े का, शनिश्चर के लिए काली गौ का, राहु के लिए लोहे की बनी हुई वस्तु का और केतु के लिए उत्तम बकरे का दान विधान है। यजमान को ये सारी दक्षिणाएं स्वर्ण के साथ अथवा स्वर्ण निर्मित मूर्ति के रूप में देनी चाहिए अथवा जिस प्रकार गुरु पुरोहित प्रसन्न हो उनके आज्ञा अनुसार सभी ब्राह्मणों को सुवर्ण से अलंकृत गौएं अथवा केवल स्वर्ण दान करना चाहिए। पर सर्वत्र मंत्रोच्चारण पूर्वक ही इन सभी दक्षिणाओं को देने का विधान है। दान देते समय सभी देय वस्तुओं से पृथक पृथक इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, कपिले तुम रोहिणी रूप हो, तीर्थ एवं देवता तुम्हारे स्वरूप हैं तथा तुम संपूर्ण देवों की पूजनीया हो, अतः मुझे शांति प्रदान करो। शंख तुम पुण्यों के भी पुण्य और मंगलों के भी मंगल हो। भगवान विष्णु ने तुम्हें अपने हाथ में धारण किया है, इसलिए तुम मुझे शांति प्रदान करो। जगत को आनंदित करने वाले वृषभ तुम वृक्ष रूप में धर्म और अष्टमूर्ति शिव जी के वाहन हो, अतः मुझे शांति प्रदान करो। स्वर्ण तुम ब्रह्मा के आत्मस्वरूप, अग्नि के स्वर्ण में बीज और अनंत पुण्य के प्रदाता हो, अतः मुझे शांति प्रदान करो। 2 पीले वस्त्र अथवा पीतांबर भगवान श्री कृष्ण को परम प्रिय है, इसलिए विष्णु उसको दान करने से आप मुझे शांति प्रदान करें। अश्व तुम अश्व रूप से विष्णु हो,
अमृत से उत्पन्न हुए हो तथा सूर्य एवं चंद्रमा के नित्य वाहन हो, अतः मुझे शांति प्रदान करो। पृथ्वी, तुम समस्त धेनु स्वरूपा, कृष्ण नाम वाली और सदा संपूर्ण पापों का हरण करने वाली हो, इसलिए मुझे शांति प्रदान करो। लौह, चूंकि विश्व के सभी संपादित होने वाले लौह कर्म, हल एवं अस्त्र आदि सारे कार्य सदा तुम्हारे ही अधीन है, इसलिए तुम मुझे शांति प्रदान करो। छाग, चूंकि तुम संपूर्ण यज्ञों के मुख्य अंग रूप से निर्धारित हो और अग्निदेव के नित्य वाहन हो, इसलिए मुझे शांति प्रदान करो। गौ, चूंकि गौओं के अंगों में 14 भुवन निवास करते हैं, इसलिए तुम मेरे लिए यह लोक एवं परलोकों में भी कल्याण प्रदान करो। जिस प्रकार भगवान केशव तथा शिव की शैया कभी शून्य नहीं रहती, बल्कि लक्ष्मी तथा पार्वती से सदा सुशोभित रहती है, वैसे ही मेरे द्वारा भी दान की गई शैया जन्म जन्म में सुख से संपन्न रहे। जैसे सभी रत्नों में समस्त देवता निवास करते हैं, वैसे ही रत्न दान करने से वे देवता मुझे शांति प्रदान करें। सभी दान भूमि दान की 16वीं कला की भी समता नहीं कर सकते, अतः भूमि दान करने से मुझे इस लोक में शांति प्राप्त हो। इस प्रकार कृपणता छोड़कर भक्ति पूर्वक रत्न, सुवर्ण, वस्त्र समूह, धूप, पुष्प माला और चंदन आदि से ग्रहों की पूजा करनी चाहिए। राजन, अब आप भक्ति पूर्वक ग्रहों के स्वरूपों को सुने। चित्र प्रतिमादि विधानों में सूर्यदेव की जो 2 भुजाएं निर्दिष्ट हैं, वे कमल के आसन पर विराजमान रहते हैं। उनके दोनों हाथों में कमल सुशोभित रहते हैं। उनकी कांति कमल के भीतरी भाग की सी है और वे 7 घोड़ों तथा 7 रस्सियों से जुते रथ पर आरूढ़ रहते हैं। चंद्रमा गौरवर्ण, श्वेत वस्त्र और श्वेत अश्वयुक्त है तथा उनके आभूषण भी श्वेत वर्ण के हैं। धरणी नंदन मंगल के 4 भुजाएं हैं। वे अपने चारों हाथों में खड्ग, ढाल, गदा तथा वरद मुद्रा धारण किए हैं। उनके शरीर की कांति कनेर के पुष्प सरीखी है। वे लाल रंग के पुष्पमाला और वस्त्र धारण करते हैं। बुध पीले रंग की पुष्पमाला और वस्त्र धारण करते हैं। पीत चंदन से अनुलिप्त है। वे दिव्य सोने के रथ पर विराजमान है। देवताओं और दैत्यों के गुरु बृहस्पति और शुक्र की प्रतिमाएं क्रमशः पीत एवं श्वेत वर्ण की होनी चाहिए। उनके 4 भुजाएं हैं, जिनमें वह दंड, रुद्राक्ष की माला, कमंडलू और वर मुद्रा धारण किए रहते हैं। शनिश्चर की शरीर कांति इंद्रनील मणि की सी है। वे गिद्ध पर सवार होते हैं और हाथ में धनुष बाण, त्रिशूल और वर मुद्रा धारण किए रहते हैं। राहु का मुख सिंह के समान भयंकर है। उनके हाथ में तलवार, कवच, त्रिशूल और वर मुद्रा शोभा पाती है तथा वह नीले रंग के सिंहासन पर आसीन रहते हैं। ध्यान, प्रतिमा में ऐसे ही राहु प्रशस्त माने गए हैं। केतु बहुतेरे हैं। उन सब की 2 भुजाएं हैं। उनके शरीर आदि धूम्र वर्ण के हैं। उनके मुख वकृत है। वे दोनों हाथों में गदा एवं वर मुद्रा धारण किए हैं और नित्य गीत पर समासीन रहते हैं। इन सभी लोक हितकारी ग्रहों को किरीट से सुशोभित कर देना चाहिए तथा इन सब की ऊंचाई अपने हाथ के प्रमाण से 108 अंगुल 4.5 हाथ की होनी चाहिए। हे पांडुनंदन, ये मैंने आपको 9 ग्रहों का स्वरूप बतलाया है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि ऐसी प्रतिमा बनाकर इनकी पूजा करे। जो मनुष्य उपयुक्त विधि से ग्रहों की पूजा करता है, वह इस लोक में सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है तथा अंत में स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। यदि किसी निर्धन मनुष्य को कोई ग्रह नित्य पीड़ा पहुंचा रहा है, तो उस बुद्धिमान को चाहिए कि उस ग्रह की यत्न पूर्वक भली भांत पूजा करके तत्पश्चात शेष ग्रहों की भी अर्चना करे, क्योंकि ग्रह, गौ, राजा और ब्राह्मण ये विशेष रूप से पूजित होने पर ही रक्षा करते हैं, अन्यथा अवहेलना किए जाने पर जलाकर भस्म कर देते हैं। इसलिए वैभव की अभिलाषा रखने वाले मनुष्य को दक्षिणा से रहित यज्ञ नहीं करना चाहिए, क्योंकि भरपूर दक्षिणा देने से यज्ञ का प्रधान देवता भी संतुष्ट हो जाता है। 9 ग्रहों के यज्ञ में यह 10,000 आहुतियों वाला हवन भी होता है। इसी प्रकार विवाह, उत्सव, यज्ञ, देव प्रतिष्ठा आदि कर्मों में तथा चित्त की उद्विग्नता एवं आकस्मिक विपत्तियों में भी यह 10,000 आहुतियों वाला हवन ही बतलाया गया है। इसके बाद अब मैं 1,00,000 आहुतियों वाले यज्ञ की विधि बतला रहा हूँ। सुनिए, विद्वानों ने संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए लक्ष्य होम का विधान किया है, क्योंकि यह पितरों को परम प्रिय और साक्षात भोग एवं मोक्ष रूपी फल का प्रदाता है। बुद्धिमान यजमान को चाहिए कि ग्रह बल और तारा बल को अपने अनुकूल पाकर ब्राह्मण द्वारा स्वस्ति वाचन कराए और अपने ग्रह के पूर्वोत्तर दिशा में अथवा शिव मंदिर की समीपवर्ती भूमि पर विधान पूर्वक एक मंडप का निर्माण कराए, जो 10 हाथ अथवा 8 हाथ लंबा चौड़ा चौकोर हो तथा उसका मुख उत्तर दिशा की ओर हो। उसकी भूमि को यत्न पूर्वक पूर्वोत्तर दिशा की ओर ढालू बना देना चाहिए। तदनंतर मंडप के पूर्वोत्तर भाग में यथार्थ लक्षणों से युक्त एक सुंदर कुंड तैयार कराए। परिमाण से कम अथवा अधिक परिमाण में बना हुआ कुंड अनेकों प्रकार का भय देने वाला होता है, इसलिए शांति कुंड को परिमाण के अनुकूल ही बनाना चाहिए। ब्रह्मा ने लक्ष्य होम को अयुत होम से 10 गुना अधिक फलदायक बतलाया है, इसलिए इसे प्रयत्न पूर्वक आहुतियों और दक्षिणाओं द्वारा संपादित करना चाहिए।
लक्ष्य होम में कुंड 4 हाथ लंबा और 2 हाथ चौड़ा होता है। उसके भी मुख्य स्थान पर योनि बनी होती है और वो 3 मेखलाओं से युक्त होता है। देवताओं की स्थापना के लिए एक वेदी का भी विधान बतलाया है जो 3 परिधियों से युक्त हो। इनमें पहली परिधि 2 अंगुल ऊंची, शेष 2 1-1 अंगुल ऊंची होनी चाहिए। विद्वानों ने इन सब की चौड़ाई 2 अंगुल की बतलाई है। वेदी के ऊपर 10 अंगुल ऊंची एक दीवार बनाई जाए, उसी पर पहले की ही भांति फूल और अक्षतों से देवताओं का आवाहन किया जाए। राजेंद्र, अधि देवताओं एवं प्रतिधि देवताओं सहित सभी ग्रहों को सूर्य के सम्मुख ही स्थापित करना चाहिए, उत्तराभिमुख अथवा प्रांगमुख नहीं। लक्ष्मीकामी मनुष्य को इस यज्ञ में सभी देवताओं के अतिरिक्त गरुड़ की भी पूजा करनी चाहिए। उस समय ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए, गरुड़, तुम्हारे शरीर से सामवेद की ध्वनि निकलती रहती है। तुम भगवान विष्णु के वाहन और नित्य विष रूप पाप को हरने वाले हो, अतः मुझे शांति प्रदान करो। तत्पश्चात पहले की तरह कलश की स्थापना करके हवन आरंभ करें। 1,00,000 आहुतियों से हवन करने के पश्चात पुनः संविधाओं की संख्या के बराबर और अधिक आहुतियां डालें। फिर अग्नि के ऊपर घृत कुंभ से वसुर धारा गिराएं। वसुर धारा की विधि यह है, भुजा बराबर लंबी गुलर की लकड़ी से, जो खोखली ना हो तथा सीधी एवं गीली हो, स्त्रुआ बनवाकर उसे 2 खंभों पर रखकर उसके ऊपर अग्नि के ऊपर सम्यक प्रकार से घी की धारा गिराएं। उस समय अग्नि सूक्त, विष्णु सूक्त, रुद्र सूक्त और इंदु पाठ करना चाहिए तथा महावैश्वानर साम और जय शाम का गान करना चाहिए। तदुपरांत पूर्ववत यजमान स्नान कर स्वास्थ्य वाचन कराए तथा काम क्रोध रहित होकर शांति चित्त से पूर्ववत ऋत्वजों को पृथक पृथक दक्षिणा प्रदान करें। 9 ग्रह यज्ञ के अयुक्त होम में 4 वेद वेत्ता ब्राह्मणों को अथवा श्रुति के जानकार एवं शांत स्वभाव वाले 2 ही ऋत्वजों को नियुक्त करना चाहिए। विस्तार में नहीं फंसना चाहिए। इसी प्रकार लक्ष्य होम में अपने सामर्थ्य के अनुकूल मत्सर रहित होकर 10, 8 अथवा 4 ऋत्वजों को नियुक्त करना चाहिए। पांडव श्रेष्ठ, संपत्तिशाली यजमान को यथाशक्ति भक्ष पदार्थ, आभूषण, वस्त्रों सहित शैया, स्वर्ण निर्मित कड़े, कुंडल और अंगूठी आदि सभी वस्तुएं लक्ष्य होम में 9 ग्रह यज्ञ से 10 गुने अधिक देनी चाहिए। मनुष्य को कृपणतावश दक्षिणा रहित यज्ञ नहीं करना चाहिए। जो लोभ अथवा ज्ञान से भरपूर दक्षिणा नहीं देता, उसका कुल नष्ट हो जाता है। समृद्धि कामी मनुष्य को अपने शक्ति के अनुसार अन्न का दान करना चाहिए, क्योंकि अन्न दान रहित किया हुआ यज्ञ दुर्भिक्ष रूप फल का दाता होता है। अन्नहीन यज्ञ राष्ट्र को, मंत्रहीन ऋतुवच को और दक्षिणा रहित यज्ञ यज्ञकर्ता को जलाकर नष्ट कर देता है। इस प्रकार विधिहीन यज्ञ के समान अन्य कोई शत्रु नहीं है। अल्प धन वाले मनुष्य को कभी लक्ष्य होम नहीं करना चाहिए, क्योंकि यज्ञ में दक्षिणा आदि के लिए प्रकट किया हुआ विग्रह सदा के लिए कष्टकारक हो जाता है। स्वल्प संपत्ति वाला मनुष्य केवल पुरोहित की अथवा 2 या 3 ब्राह्मणों की भक्ति के साथ विधि पूर्वक पूजा करे अथवा एक ही वेदज्ञ ब्राह्मण की भक्ति के साथ दक्षिणा आदि से प्रयत्न पूर्वक अर्चना करे, बहुतों के चक्कर में ना पड़े। अधिक संपत्ति होने पर लक्ष्य होम करना चाहिए, क्योंकि यह अधिक लाभदायक है। इसका विधि पूर्वक अनुष्ठान करने वाला मनुष्य सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। वह 800 कल्पों तक शिवलोक में वसुगण, आदित्यगण और मरुदगणों द्वारा पूजित होता है तथा अंत में मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य किसी विशेष कामना से इस लक्ष्य होम को विधि पूर्वक संपन्न करता है, उसे उस कामना की प्राप्ति तो हो ही जाती है, साथ ही वो अविनाशी पद को भी प्राप्त कर लेता है। इसका अनुष्ठान करने से पुत्रार्थी को पुत्र की प्राप्ति होती है, धनार्थी धन लाभ करता है, भायार्थी सुंदर पत्नी, कुमारी कन्या सुंदर पति, राज्य से भ्रष्ट हुआ राजा राज्य और लक्ष्मी का अभिलाषी लक्ष्मी प्राप्त करता है। इस प्रकार मनुष्य जिस वस्तु की अभिलाषा करता है, उसे वह प्रचुर मात्रा में प्राप्त हो जाती है। जो निष्काम भाव से इसका अनुष्ठान करता है, वो पर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है।